इसलिए तो अटल जी पूरे भारत के लिए पूरे विश्व के लाडले रहे हैं जी उनकी मुस्कान, उनका आंखों को बंद करना खोलना, जी उनका प्रसन्नता में सिर हिलाना और रौद्र रूप धारण करें तब भी संयम, शब्दों का संयम न टूटे, जी ये अद्भुत तारतम्य केवल अटल जी में था। और मैं समझता हूं कि अटल जी, वैसे तो उनकी पुण्यतिथि है, जी लेकिन अटल जी हमेशा याद आएंगे। और जब जब राजनीति में शुचिता की, पारदर्शिता की, बीजेपी में कार्यकर्ताओं के स्नेह और समन्वय की, पुराने कार्यकर्ताओं के एक तरीके से उनका ध्यान रखने की जहां दृष्टि आएगी, जी वहां अटल जी खड़े हुए अभी भी दिखाई पड़ेंगे। जी और मैं समझता हूं कि लोगों का दुख दर्द समझना और लोगों के दुख दर्द समझने के साथ साथ उनका निवारण के सरल तरीके से उपाय करना। जी जब भारत और पाकिस्तान का या कारगिल का युद्ध आए, जी उस समय उनका मैंने दहाड़ देखा है। वे प्रधानमंत्री थे। पहली बार मैंने अटल जी को तनाव में और गुस्से में देखा था। जी वो एक तरफ वो गले मिल के आए थे नवाज शरीफ से, जी और दूसरी तरफ वो गला काटने का प्रयत्न कर रहा था कारगिल में जी हमारे जवानों का, आतंकियों को पेश कर। जी और गजब का संयम। अटल जी लखनऊ में थे उस दिन, और लखनऊ में रहते हुए उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं कारगिल जाऊंगा। कारगिल के उस स्थान पर जहां पर बम, एक दो दिन पहले बम वहां पड़ा था। जी तो अटल जी को तमाम लोगों ने मना किया कि अटल जी आप मत जाइए। जी उनका मैं सैनिकों के बीच में उनका उत्साह बढ़ाने के लिए जाता। जी मेरा सैनिक लड़ रहा है, उसको खतरा नहीं है क्या? इस देश में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की एक ही कीमत है। इसे अटल जी ने बोला, अगर लोग चुप हो गए। अटल जी पहुंचे, उससे पहले जहां पे कार्यक्रम होना था वो मंच बम से उड़ चुका था, आपको पता होगा। जी लेकिन उससे थोड़ी दूर पे फिर अटल जी ने अपना कार्यक्रम को स्थगित नहीं किया। मुझे याद है कि एक वीर सैनिक ने, उत्तर प्रदेश का जो था, जी उसने बाद में वो शहीद हो गया। अटल जी के जाने के बाद उसने पत्र अपनी मां को भेजा और उसमें लिखा कि मां, आज देश का प्रधानमंत्री युद्ध स्थल के पास में आया है और देखकर लग रहा था कि पिता अपने पुत्रों को संबोधित करने के लिए आया है। जी हम युद्ध में जा रहे हैं, जी पहाड़ियों के ऊपर। जी विजय हमारी निश्चित है, जी हम जीत कर आएंगे, भारत मां का झंडा लहरा के आएंगे। लेकिन हो सकता है भारत मां अपने लाडले को अपने में अंगीकार कर ले और जीवित अवस्था में मेरा शरीर वापस ना लौटे। लेकिन एक चीज याद रखना कि जब तक इस देश का प्रधानमंत्री अटल जी ऐसा होगा, किसी भी जवान को किसी भी स्तर पर जीतने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। जी अटल जी प्रेरणा के पुंज थे। शुचिता, पारदर्शिता, निष्पक्षता और दूरदृष्टि उनके विचारों में भी, उनके क्रिया और कर्म में भी।